हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी हल करेंगे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण विषय हिंदी की वर्कशीट कक्षा है 5। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। भाग पहला, नीचे दी गई कविता पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ वो ही जो उस झरने के पास रहता है, वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज़। तो देखिए बच्चों, इस कहानी में क्या बताया गया है कि वो इधर से निकला उधर चला गया। हाँ बाबा हाँ, कौन आया? बाघ आया। रात को बाहर मत निकलो क्योंकि बाघ फिर से आ जाएगा, जो कि कहाँ रहता है? झरना के पास रहता है। ठीक है बच्चों, अब हमसे देखिए क्या प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न पहला, उपयुक्त पंक्ति में वो शब्द किन के लिए प्रयोग किया गया है? जंगल और बगीचे के लिए, बालक और बाघ के लिए, झरने और तालाब के लिए, रात और दिन के लिए। तो बच्चों, यहाँ बालक और बाघ के लिए वो शब्द प्रयोग में लिया गया है। अगला है, उपयुक्त कविता के अनुसार बाघ कहाँ रहता है? सड़क के पास, बस में, झरने के पास, कुएं के पास। तो बच्चों, बाघ कहाँ रहता है? झरने के पास। यहाँ पानी के किस स्रोत की बात की गई है? तो बच्चों, किस स्रोत की बात की गई है यहाँ पे पानी की? तो यहाँ पे नदी, तालाब, समुद्र या फिर झरना। तो बच्चों, झरने की बात यहाँ की गई है। अगला है बच्चों भाग 2, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुबह का समय था, पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म से लगे सेवों के बाग से कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। भीषण पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने उधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। भीषण सहमकर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। तो देखिए बच्चों, यहाँ एक बच्चे के बारे में बताया गया है, भीषण के बारे में, कि वो कहाँ जाता था, किसी कर्नल दत्ता के फार्म हाउस जाता था। उसकी पत्नी जो थी कर्नल दत्ता की, वो उसकी पढ़ाई में मदद करती थी। एक दिन जब वो जा रहा था तो बच्चों क्या हुआ था, गोलियाँ चलने की उसे आवाज़ आई और वो पेड़ों से आड़ में छिपकर खड़ा हो गया क्योंकि वो डर गया था। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ प्रश्न पूछा गया, भीषण कहाँ जा रहा था? घर, फार्म हाउस, स्कूल या बाजार? तो बच्चों, भीषण फार्म हाउस जा रहा था। भीषण की उम्र क्या थी बच्चों? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष या 11 वर्ष? तो बच्चों, भीषण की उम्र थी 10 वर्ष। अगला है बच्चों, सहमकर शब्द का क्या अर्थ होता है? बच्चों, सहमकर शब्द का होता है खुश होकर, दुखी होकर, हैरान होकर या डर कर। तो बच्चों, इसका अर्थ होता है डर कर। अगला प्रश्न 7, पंछी क्यों घबरा गए? लोगों को देखकर, गोली की आवाज़ सुनकर, भीषण को देखकर, किसानों की आवाज़ सुनकर। तो बच्चों, गोली की आवाज़ सुनकर पंछी घबरा गए। पगडंडी का क्या अर्थ होता है बच्चों? पतली सी पक्की सड़क, खेतों के बीच का सकरा रास्ता, डंडी जैसे पेड़ या चौड़ा रास्ता। तो बच्चों, पगडंडी क्या होती है? खेतों के बीच का सकरा रास्ता, जैसे 2 खेत होते हैं, इनके बीच में एक छोटी सी रास्ता बनाई जाती है। प्रश्न 9, गुरु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शिक्षक, आदर, शिष्य या विद्यालय? तो बच्चों, गुरु का अर्थ होता, पर्यायवाची शब्द होगा शिक्षक। सही मुहावरे से वाक्य पूरा कीजिए। चोर ने पुलिस वालों की क्या करा बच्चों? आँख चुरा ली, आँखों में धूल झोंक दी, आँखों का तारा होते हैं, ये आँख दिखाई। तो बच्चों, चोर ने पुलिस की आँखों में धूल झोंक दी। अगला है बच्चों, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। चोर खालिस्तान हथौड़े, खालिस्तान ताला तोड़ा। तो बच्चों, तो चोर ने हथौड़े से ताला तोड़ा। तो क हमारा यहाँ बिल्कुल सही है।
अगला है निम्न वाक्य में से क्रिया शब्द ढूंढिए। हाथी धीरे धीरे चलता है, क्रिया शब्द होता है बच्चों जहाँ हमें किसी काम के होने का पता चले। ठीक है, तो हाथी कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। तो क्या धीरे धीरे क्या कर रहा है? चलना। तो क्या काम कर रहा है बच्चों? वो यहाँ पे चलने का। तो हमारा ग उत्तर बिल्कुल सही है। अगला है बच्चों निम्न वाक्य में से सर्वनाम शब्द छांटिए। हम बरसात में छाते का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ बच्चों हमारा सर्वनाम शब्द क्या होगा? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम शब्द बोलते हैं। तो यहाँ हम हमारा सर्वनाम शब्द होगा। अगला है निम्न वाक्य में से विशेषण शब्द ढूंढिए। मैदान में 4 बच्चे खेल रहे हैं। विशेषण शब्द, तो बच्चे कितने हैं? 4। तो यहाँ पे हमारा विशेषण होगा 4। पंडित शब्द का लिंग बदलिए। पंडित का बच्चों लिंग बदलेंगे। पंडित हमारा पुल्लिंग होता है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? पंडित, पंडिता, पंडितानी और पंडिताइन। तो बच्चों इसका स्त्रीलिंग होगा पंडिताइन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक बटन दबा करके सभी ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिखकर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और बच्चों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।